जो लोग बाद में आए उन लोग जानो कि आज जो है हम लोग केमिकल्स इन फूड के बारे में पढ़ रहे हैं कि फूड्स में यानी कि भोजन पदार्थ में हम लोग कई तरह के केमिकल्स को मिलाते हैं। क्यों हम लोग खाद्य पदार्थ में कई तरह के केमिकल्स को मिलाते हैं? कि उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाना कहने का क्या मतलब कि ज्यादा दिन तक वो भोजन टिके, टू मेक इट्स अट्रैक्टिव, इसको ज्यादा बेहतर या सुंदर बनाने के लिए कि देखने में बेहतर लगे। तो सामान्य तौर पर जो हम लोग फूड एडिटिव मिलाते हैं वो क्या है? फूड कलर्स की कलर उलर मिलाते हैं। जैसे कि तुम लोग देखे हो, आइसक्रीम वाइसक्रीम देखे हो, जैम देखे हो, जेली देखे हो, इस सब में कलर उलर मिलाया जाता है। फ्लेवर्स एंड स्वीटनेस, वही आइसक्रीम वगैरह में अलग अलग वेनिला, स्ट्रॉबेरी, केक वगैरह में कई तरह का फ्लेवर, चॉकलेट्स वगैरह मिलाते हैं। स्वीटनर्स मतलब कि मिठास के लिए। एंटीऑक्सीडेंट जो सड़ने से बचा है, जैसे सेब वगैरह, जितना भी फल वगैरह होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं हम लोग। फैट इमल्सिफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, कि फैट इमल्सिफायर की बहुत तरह के सब्सटेंस को गाढ़ा बनाने के लिए, जैसे कि जैम वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें। और या स्टेबलाइजिंग एजेंट, फ्लावर इम्प्रूवमेंट, बिस्किट फैक्ट्री में बिस्कुट बिस्कुट या केक वगैरह बनाने में जो मैदा या आटा होता है उसका, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स की तो हर खाने में मिलाया जाता है क्योंकि ज्यादा दिन टिके। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे विटामिन मिनरल ये सब चीज मिलाया जाता है कि जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्वालिटी बेहतर हो जाए और वो न्यूट्रिशनल बने। मतलब नहीं होता है बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स वगैरह, इन चीजों में हम लोग इसका इस्तेमाल। अपने को सारे चीजों के बारे में नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में पढ़ना है, एंटीऑक्सीडेंट पढ़ना है, फूड प्रिजर्वेटिव पढ़ना है, तीन चीज पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। जल्दी से लिखो तो। लोग जो है सबसे पहले किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं बताओ? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। क्या होता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है कि जैसे शुगर और सुक्रोज जो हो गया, दैट इज नेचुरल स्वीटनिंग। sugar and sucrose are natural स्वीटनिंग एजेंट। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट मिठास के लिए हम लोग सामान्य तौर पर यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर तुम शुगर उगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे फिर तो बहुत तरह का नुकसान होता है। जैसे शुगर और सुक्रोज जो होता है, इट्स एक्सेस कंजम्पशन, इट्स एक्सेस कंजम्पशन, अगर इसका ज्यादा तुम इस्तेमाल करोगे कॉज कई तरह का परेशानी क्रिएट करता है। जैसे ओबेसिटी, मतलब मोटापा आने लगेगा। डायबिटीज, सुने होगे डायबिटीज पेशेंट वगैरह नहीं इसको इस्तेमाल कर सकता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कई तरह का हार्ट डिजीज वगैरह एक्सेट्रा, मतलब कई तरह के बीमारियों को बढ़ावा। तो इसी वजह से हम लोग आज के डेट में शुगर के बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में, बेवरेज में, जो कोका कोला वगैरह पीते हो ना, तो उसमें बहुत तरह का स्वीटनिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस तरह के बीमारियों से अपने को बचाता है। सुने बात को? सो नाउ ए डेज we use various artificial sweetening agent, मेरे साथ साथ लिखते जाना। which are, हम लोग आज के डेट में कई सारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या क्या हो सकता है बता? सैकरीन, जैसे SACCHARIN, लिखे कि आज के डेट में हम लोग कई सारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है
क्या चीज? सैकरीन। इसका पूरा नाम ये भी हो सकता है ऑर्थो, मतलब एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड। हमको इसका स्ट्रक्चर याद है, तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पर नहीं पूछा जाता। ये चीज SO2 भी लिख सकते थे वहां पर, और यहाँ COONH तुमको याद रखने का जरूरत नहीं। तुमको क्या याद रखना है, ये जो सैकरीन है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये लगभग 550 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। मतलब चीनी से 550 गुना ज्यादा मीठा है। यानी कि 1 किलो सैकरीन और 550 किलो सुक्रोज बराबर ही मिठास पैदा करेगा। सस्ता का सस्ता भी हो गया सैकरीन। समझ में आई बात? उसके बाद साइक्लोमेट्स, CYC, साइक्लामेट्स भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैनी कंट्रीज बैन इट। मैनी, COUNTRIES, बैन, इसको बैन किया हुआ है, बिकॉज it is suspected, because it is suspected to carcinogenic, because it is suspected to carcinogenic। carcinogenic मतलब कैंसर के कारण, मतलब कि लोग संशय है इसमें कि साइक्लामेट्स जो होता है उसके वजह से कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए कई सारे कंट्री में ये बैन है। एस्पार्टेम, तुमको तो ये याद रखना है नाम, एस्पार्टेम। ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, एक तरह का मिथाइल एस्टर है। क्या चीज है ये एक तरह का मिथाइल एस्टर ऑफ द डाई पेप्टाइड, मिथाइल एस्टर ऑफ द डाई पेप्टाइड। याद है जो प्रोटीन वगैरह हम लोग बनाते थे? एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन, ASPARTYL, एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन। याद है? मतलब दो तरह का अल्फा अमीनो एसिड है, वो आपस में जुड़कर तुम्हारा इस तरह से बनाता है। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। पहले तो लिख लेते हैं 100 टाइम्स स्वीटर देन, 100 टाइम्स स्वीटर देन सैकरीन, सॉरी सुक्रोज, मतलब चीनी से 100 गुना ज्यादा मीठा। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वगैरह में करते हैं, जैसे गर्म, जैसे तुम लोग देखे हो डायबिटीज पेशेंट चाय वगैरह में भी एक गोली डाल देते हैं, तो वो गोली सैकरीन का हो सकता है, एस्पार्टेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एस्पार्टेम जो होता है ना, हीट के तरफ अनस्टेबल होता है। तो गर्म चीजों में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ ठंडे चीजों में करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अनस्टेबल टुवार्ड्स हीट, मतलब गरम वरम करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है। सो यूज्ड, used in cold foods and cold drinks। जैसे आइसक्रीम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्म चीजों में इसका इस्तेमाल हो सकता है क्या? गर्म चीजों में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। मेरे साथ साथ याद भी करते जाओ। सैकरीन हो गया, साइक्लामेट्स हो गया, एस्पार्टेम हो गया, लिख रहे हैं? सैकरीन, साइक्लामेट्स, एस्पार्टेम। इसके बाद जो है एलिटेम, ALITAME, एलिटेम। समझ में आ रहा है? ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। ये हीट की तरह बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इसमें ना डिग्री ऑफ पोटेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये लगभग 2000 टाइम्स
sweeter than sucrose, a high potency of sweetness, so difficult to control sweetness during addition in food. So difficult to control sweetness during addition in food. During addition in food. दरअसल इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है जैसे कि तुमको चाय बनाना। अब इतना सा चाय में तुम समझ रहे इतना सा चीनी दिए तो चलेगा। अब है कि 2000 गुना चीनी से ज्यादा मीठा है। अब इतनी सा एक दाना भी दे दोगे तो इससे ना 10 कप चाय मीठा होगा। अब 10 कप में इतना दाना दोगे कि 9 में दोगे, मतलब एक्चुअल स्वीटनेस को मेजर करना एलिटेम के साथ काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एलिटेम को भी इस्तेमाल ज्यादातर सैकरीन यूज होता है और एस्पार्टेम यूज होता है। सैकरीन गर्म चीजों में और एस्पार्टेम ठंडा चीजों में। एलिटेम जो होता है ये स्टेबल टुवर्ड शेप, मतलब गरम उरम करने पर ये स्टेबल रहता है। मतलब गरम उरम करने पर ये खराब होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। समझे? एलिटेम जो होता है ये भी आर्टिफिशियल। सुक्रोलोज, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या चीज है बताओ? SUCROLOS, सुक्रोलोज। सुक्रोलोज जो होता है ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है। इट्स appearance and taste are just like sucrose। मतलब देखने में और चखने में जस्ट लाइक, जैसा सुक्रोज होता है ना सेम वैसने टेस्ट होगा। 600 गुना 600 टाइम्स स्वीटर देन, चीनी से 600 गुना ज्यादा मीठा होता है। और ये हीट के तरफ स्टेबल होता है ड्यूरिंग कुकिंग। स्टेबल टुवर्ड हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम लोग भोजन वोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के दौरान ये हीट के तरफ स्टेबल होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि गर्म किए और खराब हो गई। तो इतना तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था और ये सब हमको लगता है तुम लोग याद कर लोगे आराम से। नहीं, ये सब का सब क्या चीज है बताओ? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। और ये सब का सब चाहो तो तुम लोग आराम से याद भी कर सकते हो। तुम लोग में यहाँ पर ऐसा कोई है जो कॉपी नहीं लिख रहे हो? मेरे साथ साथ लिखो प्लीज, बाद में नहीं लिख पाओगे। अभी लिख लिए बउआ तो लिख लिए, बाद में कोई नहीं लिख पाता। इसलिए जल्दी से आओ, कॉपी सामने रखो और ये सब लिखना चालू करो। मेरे ख्याल से अब दूसरा चीज अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं फूड प्रिजर्वेटिव, इसलिए तुरंत से जो लोग नहीं भी लिख रहे हो कॉपी प्लीज सामने लिखो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। क्या चीज? फूड प्रिजर्वेटिव्स। यहाँ हेडिंग देके लिखो फूड प्रिजर्वेटिव्स कि क्या होता है, व्हाट एक्चुअली मीन्स फूड प्रिजर्वेटिव। और फूड आइटम्स जो होता है, जितना भी खाने का सामान होता है वो क्यों खराब है? वो मॉइस्चर की वजह से। तुम देखो कि जैसे तुम ना मार्केट से दो तरह का चीज खरीद के लाए। एक ऐसा खाने का सामान जो गीला है और एक ऐसा खाने का सामान जो एकदम सूखा है। तो मार्केट से एकदम सिंपल दुकान से जो ठेला वाला रहता है ना, उससे दो चीज खरीदे। एक आलू चॉप, और उसी दुकान से आलू चॉप जिस तेल में छना है उसी दुकान से चिप्स भी खरीदे। तो बताओ, तो घर में जब उसको रख दोगे तो जल्दी कौन खराब होगा? आलू चॉप जो है जल्दी खराब होगा। क्यों? आलू चॉप जो होता है
उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर रह जाता है, आलू आलू में पानी उनी बहुत सारा अच्छा खासा वाटर मॉइस्चर रह गया कि नहीं रह गया। और चिप्स जो है उसमें उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, वो हवा के संपर्क में जो आके मॉइस्चर उसमें आ रहा है, तो वही थोड़ा बहुत मॉइस्चर है। तो ज्यादा मॉइस्चर इसमें है तो आलू चॉप जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी क्या एक दिन में खराब। आलू चॉप जल्दी खराब हो जाएगा एक दिन में, लेकिन चिप्स जो है वो ज्यादा दिन तक चलेगा कंपैरेटिवली टू आलू चॉप। खराब तो दोनों होगा, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर के संपर्क में दोनों आएगा। तो होता क्या है कि जिसमें मॉइस्चर आएगा ना, तो मॉइस्चर आने के बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है, मतलब कीटाणु जीवाणु विषाणु ये सब चीज ग्रो करने लगता है, और वही कीटाणु विषाणु के वजह से वो सब्सटेंस खराब हो जाता है। यानी कि कोई भी फूड प्रोडक्ट के खराब होने का मुख्य वजह जो होता है वो क्या होता है बताओ? मॉइस्चर। और मॉइस्चर जो होता है उसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा तो ऑब्वियस सी बात है खाना जो होगा खराब होगा। मतलब यहाँ लिखेंगे फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स मेरे साथ साथ लिखते चले जाना। फूड प्रोडक्ट्स स्पॉइल्ड mainly due to presence of mainly due to presence of moisture in it that leads, जो कि बढ़ावा देता है, that leads to growth of microorganism in it, कि जो कि इसमें growth of microorganism in it responsible for their spoilage, responsible for their स्पॉयलेज, कि उसको खराब होने के लिए जो जिम्मेदार है, समझे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को हम लोग रोक सकते हैं। वी कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक सकते हैं। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड कैन बी स्टॉप, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टॉप by adding some food preservative, by adding some बाय एडिंग सम फूड प्रिजर्वेटिव। हम लोग कई तरह के फूड प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करके हटा सकते हैं। और इन फूड प्रिजर्वेटिव को दो तरह से बांट, इन फूड प्रिजर्वेटिव को हम लोग कितने तरह से बांटते हैं बताओ? टू टाइप्स ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, यहाँ लिखते हैं टू टाइप्स ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास 1, और दूसरा जो होता है क्लास 2। लिख रहे हो मेरे साथ साथ? क्लास 1, फूड प्रिजर्वेटिव, और क्लास 2 फूड प्रिजर्वेटिव। मतलब फूड प्रिजर्वेटिव जो होता है वो कितने तरह का होता है बताओ? तो दो तरह का होता है, एक को हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 फूड प्रिजर्वेटिव। क्लास 1 फूड प्रिजर्वेटिव वही होता है जो घर वर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, घर वर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही तुम्हारा क्लास 1 फूड प्रिजर्वेटिव होता है। जैसे कि अचार, तुम लोग ना अचार बनाते हो, अचार बनाए तो क्या किए? तो पहले आम जो है, आम को काट लिए, आम के टुकड़ों को हम लोग इस तरह से सुखाते हैं। बताओ तो क्यों सुखाते हैं? क्योंकि अगर आम में मॉइस्चर रहेगा तब तो खराबे हो जाएगा कि नहीं? सुखाने के बाद भी बहुत सारा मॉइस्चर इसके अंदर रह जाए तो क्या करते हैं? नमक डालते हैं। जैसे नमक डालोगे तो ऑस्मोसिस के प्रक्रिया के वजह से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी आएगा, तो बहुत सारा पानी छोड़ेगा इसका सेल। इस वजह जैसे नमक डालोगे ना तो सूखा हुआ अचार में, तो फिर गीला हो जाएगा, बहुत सारा पानी आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि सेल के अंदर से नमक डालने में पानी निकल गया, तो वो पानी फिर से सुखा लो तो नमक यहाँ पर क्या हुआ, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करने लगा ना, क्योंकि वो मॉइस्चर हटाया। अब जो है इसको फिर से सुखा लिए तब पूरा सूख चुका है। अब उसमें तेल डाल दिया, याद होगा कि बहुत सारा तेल डाल दिया अचार में, एकदम तेल से डुबा देते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ा देते हैं। तेल डाल देने से क्या होता है, तेल जो है अब इस अचार को हवा के में मौजूद मॉइस्चर के संपर्क में आने देगा, नहीं आने देगा। इस वजह से यही अचार 1 2 साल 3 साल भी चल सकता है, 4 साल चल सकता है, अगर तेल में पूरा डूबा हुआ रहेगा ना तो 4 5 साल में खराब नहीं होगा। कि नहीं? ऐसा ये जो हम बोल रहे हैं सारी बातें तुम लोग शायद समझ भी पा रहे होंगे। तो ये नमक, तेल, अचार, चीनी, ये सब जो होता है क्या कहलाता है बताओ? नेचुरल, सॉरी, क्लास 1 फूड प्रिजर्वेटिव, जो घर में हम लोग डोमेस्टिक एप्लीकेशन में यूज करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? नेचुरल या क्लास 1 फूड प्रिजर्वेटिव। क्लास 1 फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है? क्लास 1 फूड प्रिजर्वेटिव बताओ। क्लास 1 फूड प्रिजर्वेटिव टेबल सॉल्ट जैसे है, टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल एटसेट्रा, which are used domestically is which are is क्या हो गया, which are used domestically, हम लोग डोमेस्टिक मैनर में जिसका इस्तेमाल करते हैं, वही तुम्हारा क्या कहलाता है बताओ? वही कहलाता है क्लास 1 फूड प्रिजर्वेटिव। समझ में आई बात कि क्लास 1 फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है? ये नमक तेल वगैरह जो होता है ना, ये तुम्हारा क्लास 1 फूड प्रिजर्वेटिव कहलाता है। तो ये बताओ तो हार्मफुल होता है कि नहीं? नहीं। क्लास 1 फूड प्रिजर्वेटिव जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। लेकिन क्लास 2 में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो केमिकल भी हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल हो कि नहीं हो, नहीं हो। सामान्य तौर पर हम लोग बेंजोइक एसिड इस्तेमाल करते हैं या सोडियम बेंजोएट या पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इस सब चीज का इस्तेमाल करते हैं क्लास 2 फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। क्लियर है? देखो हेडिंग देके लिखना, क्लास 2 फूड प्रिजर्वेटिव। क्लास 2 फूड प्रिजर्वेटिव में क्या आता है? क्लास 2 फूड प्रिजर्वेटिव में सेंस में आता है कि कुछ केमिकल्स, इसमें लिखना सम केमिकल सब्सटेंसेस, some chemical substances are added, कि कुछ कुछ केमिकल सब्सटेंस हम लोग वो ऐड करते हैं इन फूड प्रोडक्ट्स, इन फूड इन फूड प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलर्स, टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलर्स। ठीक है, विच आर, हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बताओ? एक तो बेंजोइक एसिड या उसी को बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो होता है वो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोटासियम मेटा बाइसल्फाइड। लेकिन दोनों हर एक सेम जगह यूज नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग इस्तेमाल है। पोटासियम मेटा बाइसल्फाइड, पोटासियम मेटा बाइसल्फाइड और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड।
मेटा बायसल्फाइड, जल्दी से वापस आ जाना। हो गया, मेटा बायसल्फाइड लिख लिए। पोटेशियम मेटा बायसल्फाइड या सोडियम मेटा बायसल्फाइड, जल्दी से वापस आ जाओ। पोटेशियम मेटा बायसल्फाइड या सोडियम मेटा बायसल्फाइड, हमको लगता है लिख लिया होगा। तुरंत से वापस आओ।